हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के परमाणु एवं अणु चैप्टर के अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के अंकित प्रश्नों को प्रश्न संख्या 5 तक हल किया था। आज हम प्रश्न संख्या 6 से आगे हल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अंकित प्रश्न है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक, अंत तक देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 6 से आगे के अंकित प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग ये NCERT पर बेस्ड नूतन प्रकाशन की पुस्तक के अंकित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। कुमार मित्तल, नगीन प्रकाशन की, कुमार मित्तल इसके लेखक हैं। ये अंकित प्रश्न है पेज संख्या 48 पर, 48 पर। और आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, 6 पेज संख्या 48 पर, यह कह रहा है कि हाइड्रोजन के 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन की मात्रा बराबर H की मात्रा बराबर कितनी है? 10 ग्राम, ठीक है। हम जानते हैं, दिया नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1 या 1 होता है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोलों की संख्या को निकाल लेंगे। फार्मूला वही है, पुराना है, हमने आपको पूर्व में भी बताया था। मोलों की संख्या बराबर, परमाणुओं के लिए मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार, परमाणु भार बटे परमाणु भार। अब ग्राम में भार कितना दिया है? 10, और परमाणु भार कितना है? 1। तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना? 10। मोलों की संख्या बराबर 10। अब कह रहा है परमाणुओं की संख्या, तो आप जानते हो परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, या ऐसे ही फार्मूला इस तरह से है, इसको हमने उल्टा कर लिया। मोलों की संख्या बराबर होता है, दूसरा वाला फार्मूला, मोलों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणे 10 की घात 23। ये क्या है? ये एवोगैड्रो संख्या है, ठीक है। इस संख्या को हम, इस नंबर को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अब मोलों की संख्या कितना दिया है? 10 दिया है, बराबर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे बटे 6.022 गुणे 10 की घात 23। ये इसमें गुणा हो जाएगा, एक घात और बढ़ जाएगी, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 6.022 गुणे 10 की घात 24, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं है, अतः ये क्या है? एक नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया 6.022 गुणे 10 की घात 24, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब 7वां सवाल हम देखते हैं, कॉपी कर लेंगे जल्दी से, वीडियो को रोक करके। अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल संख्या 7। सवाल संख्या 7 वही पेज नंबर 48 पर है। सवाल संख्या 7 कह रहा है 1 ग्राम हीलियम गैस में कितने परमाणु होंगे, या परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। परमाणुओं की संख्या इसमें भी निकालनी है 1 ग्राम में, तो हीलियम की मात्रा कितनी है? ये भी सवाल सेम है, 1 ग्राम, ठीक है। अब
हीलियम का परमाणु भार दिया है, हीलियम का परमाणु भार दिया है बराबर 4। ठीक है, जब He बराबर जो दिया हो वो क्या है, इस तरह से दिया हो तो क्या है, ये परमाणु भार है। किसी भी प्रश्न में नीचे दिया हो ब्रैकेट में तो ये क्या है, परमाणु भार है। तो अब मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या बराबर, फार्मूला वही है, ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, तो ग्राम में भार कितना है, 1 है, परमाणु भार कितना है, 4 है। तो मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 बटा 4। अब क्या करेंगे, वही पुनः वही फार्मूला लगा लेंगे, परमाणुओं की संख्या बराबर, तो मोलों की संख्या बराबर होता है परमाणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणे 10 की घात 23। पिछले सवाल में हमने लिखा था, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। परमाणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23। मोलों की संख्या कितना है, 1 बटा 4 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23। 4 से काट देंगे, 4 का नम 4, 2 4 पंचे 20, पूरा कट गया, 0 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। इस तरह से इतना हो जाएगा गुणे 10 की घात 23। तो हीलियम परमाणुओं की संख्या हो गई 1.50555 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, ये हो गए 4 ही हो गई, 5 को 20 है, 4 पंचे 20 है, 5 ही लिख लेते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, वीडियो रोक के कॉपी कर लेंगे। दूसरे सवाल पर हम लोग चलते हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल संख्या 8। सवाल संख्या 8, पेज नंबर 48। कह रहा है निम्न में से प्रत्येक के 20 ग्राम में कितने मोल होंगे। प्रत्येक के 20 ग्राम में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब पहला, अब दिया है परमाणु भार दिया है, C बराबर 12, H बराबर 1 और O बराबर 16। ये परमाणु भार है। पहला कंपाउंड है CH3OH, इसका पहले अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार बराबर हो जाएगा, C का 12 है, C का 12 एक परमाणु है तो 12 गुणे 1 प्लस H का होता है 1, कितने परमाणु हैं, 3 और 1 4 हैं तो 1 गुणे 4। O का कितना होता है 16, तो कितने परमाणु हैं 1। ठीक है, अब सरल कर लेंगे, 12 प्लस 4 और प्लस 16, तो 12 4 16 16 16 32। अणुभार कितना हो गया इसका 32। अब 20 ग्राम में मोलों की संख्या जल्दी से निकाल लेंगे। तो मोलों की संख्या बराबर, क्योंकि ये अणु है तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है, तो ग्राम में भार कितना है 20 है, अणुभार कितना है 32 है। ठीक है, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब 5 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5.8 छंग 48, 2 50, फिर 0 आ गया, 8 2 16, 4 आ गया, 8 पंचे 40, 0.625 मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, 0.625 ढंग से लिख देते हैं, 32 है, काटा भी गया था। ठीक है, तो ये हो गया मोलों की संख्या। ठीक है,
अब दूसरा कंपाउंड है CH3 COOH। अब इसमें इसका अणुभार निकाल लेंगे तो अणुभार कितना आ जाएगा, C का 12 गुणे 1 प्लस 2 हैं तो 2 कर देंगे, प्लस H का 3 1 4 तो 1 गुणे 4 प्लस O का 2 तो 16 गुणे 2 बराबर 12 दूनी 24 प्लस 4 अब प्लस 16 दूनी 32। जोड़ लेंगे 24 4 28, 4 2 6 4 10, 2 4 6 4 10, 2 1 3 3 3 6 60 आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी ग्राम में भार, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है, अब ग्राम में भार 20 दिया है और भार 60 है, 2 तिहाई 6, 1/3 हो गया, 1/3 को सरल कर लेंगे तो 0.33 आ जाएगा। तो ये हो गई मोलों की संख्या। दूसरे कंपाउंड में मोलों की संख्या हो गई है। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कंपाउंड दिया C2H5OH, C2H5OH। अब इसमें भी पहले अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार आ जाएगा C 2 है तो 12 गुणे 2 प्लस H का 6 है तो 1 गुणे 6 प्लस O का 16, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16, 24 36 जैसे 40 46, 6 6 12 4 16, 2 1 3 1 4 46 हो गया। अब मोलों की संख्या बराबर, इसके भी मोलों की संख्या बराबर वही हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार 20 ग्राम दिया है बटे 46, 10/23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सरल कर लेंगे, 0 आ गया, 5 4 बार ले जाइए, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9 92, 8 आ गया, 0 बढ़ाया फिर 3 बार गया, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 69, 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 6 गया 2, 4 दशमलव लगभग कितना आ जाएगा, 4 3 4, लगभग 4 3 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लगभग 0.434। ये हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा जल्दी से निकाल लेते हैं, इसमें भी यही होगा। क्या है कंपाउंड, C12H22O11। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार हो जाएगा C का 12 गुणे 12 अणु हैं प्लस H का 1 गुणे 22 प्लस O का 16 गुणे 11 बराबर हमें 144 प्लस 22 और प्लस 16 एकन्नम 16, 16 की 6 हासिल आया 1, 16 एकन्नम 16 1 17। ठीक है, अब सबको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 4 12, 7 2 9 4 13, 13 1 14 और 1 1 2 1 3, 342। ठीक है, ये हो गया 342। अब क्या करेंगे, अब मोलों की संख्या निकाल लेंगे। इसके मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा ग्राम में भार 20 बटे अणुभार 342। अब इसको हल कर लीजिएगा। अब इसको अपने आप हल करेंगे, हल करने पर लगभग आएगा 0.058, 0.058। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको वीडियो रोक के जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। ये इस सवाल का उत्तर हम लोग पिछले वीडियो में मोल अवधारणा में लगाए हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, इसको हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है 4.25 ग्राम, 10वां सवाल। 9वां हमने बता दिया पहले ही। 10वां सवाल 4 क्या है, अमोनिया की मात्रा है, NH3 की मात्रा बराबर कितनी है? NH3 की मात्रा 4.25 ग्राम। ठीक है, अणुओं की संख्या की गणना पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिया है N बराबर 14, H बराबर 1, ये इसका परमाणु भार दिया है। तो मोलो पहले इसका क्या करेंगे, अणुभार निकाल लेंगे। तो अणुभार बराबर होगा किसका? NH3 का। अणुभार बराबर होगा 14 और प्लस 3 है, 3 गुणे 1 बराबर 17। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर अब मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा ग्राम में भार बटे अणुभार। अणुओं के लिए है, क्योंकि ये अणु है। ठीक है, तो अणुभार हो जाएगा ग्राम में भार 4.25 बटा 17। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे। इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? भाग कीजिए ज़रा, 4.25 भागे 17, ये हो जाएगा दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो 17 दूनी 34, 8 42, 17 पचे 85, ये 85। ठीक है, बात समझ में आई? यानी आ जाएगा 0.25 मोलों की संख्या आ गई। अब क्या पूछ रहा है? परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो अणुओं की संख्या बराबर होगा, यौगिक में अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या, फार्मूला वही पुराना है, मोलों की संख्या गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23। ये हो जाएगा 0.25 गुणे 6.022 और गुणे 10 की घात 23। अब इसकी गुणा कर लेंगे। ठीक है, यदि इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1.505 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, इतना आना चाहिए। आप जल्दी से इसकी गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये 10वां हो गया। 11वां देख लेते हैं, जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको उतार लीजिए जल्दी से। 11वां देख लेते हैं। 3 सवाल और रह गए, 11, 12, 13। सवाल नंबर 11, 48। 11 कह रहा है 0.8 ग्राम मीथेन में CH4 के मात्रा बराबर 0.8 ग्राम, C बराबर 12 दिया है, H बराबर 1। अब क्या करेंगे? इसकी
इसके अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार बराबर CH4 बराबर 12 प्लस 4 गुणे 1, तो हो जाएगा 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ग्राम में भार कितना है, 0.8 बटे अणुभार कितना आ गया, 16। अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ खिसक जाएगा, एक और 0 बढ़ाएंगे, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, यानी इतना आ गई मोलों की संख्या। अब परमाणुओं की संख्या बराबर अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या पूछ रहा है, परमाणुओं की पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या बराबर कितना होगा, बराबर होगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23। मोलों की संख्या कितना है, 0.05 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, 6 पंचे 30, लगभग आ जाएगा ये, गुणा कर ही लेते हैं, 5 गुणे 6.022 गुणे 10, तो ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 5 6 30, 3 2 5 के बाद दशमलव, तो 3 2 5 के बाद दशमलव यहाँ आ गया, ये हो जाएगा, इसमें से एक घात, ये हो जाएगा 0.301110 गुणे 10 की घात 23। एक घात कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0 गुणे 10 की घात 22। ये हो जाएगी अणुओं की संख्या। अब अगले सवाल में, सवाल संख्या 12 में ये पूछ रहा है परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। अब देखिए, ये तो आ गई अणुओं की संख्या, ये सवाल नंबर 11 है। इसी के आगे पूछ रहा है सवाल नंबर 12 में, 12 में पूछ रहा है परमाणुओं की संख्या, इतने ही ग्राम में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, पूछ रहा है किसके, CH4 के, CH4 के 0.8 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12वें सवाल में 11वां सवाल का स्टेप यहाँ तक उतारेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ तक उतारेंगे। और अब 12वें सवाल में 11वें सवाल के यहाँ से उतारने के बाद अब लिखेंगे, चूंकि CH4 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी है, परमाणु की संख्या कितनी है, 4 ये है, 1 ये है, कितनी है, परमाणुओं की संख्या बराबर 5। ठीक है, CH4 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी है, 5। अब ये अणुओं की संख्या है, तो इतने अणु में, एक अणु में कितने हैं परमाणु हैं, 5 हैं, तो इतने अणु में कितने हैं, इसलिए CH4 के 3.0 गुणे 10 की घात 22 अणुओं में परमाणुओं की संख्या बराबर, कितने हो जाएगा, इससे 5 से गुणा हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 गुणे 3.0 गुणे 10 की घात 22, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 गुणे 10 की घात 22। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 आ गया, इस दशमलव को यहाँ खिसकाएंगे तो एक घात बढ़ जाएगी, 1.5 गुणे 10 की घात 23। इतने परमाणु हो गए। ठीक है, समझ में आई कि नहीं?
एक 12वां सवाल पूछा CH4 के इतने ग्राम में परमाणुओं की संख्या। इसमें क्या पूछा था? अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या हमने इतनी निकाली, ठीक है। अगले सवाल में इसी के आगे कि CH4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 5 हैं, 4 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 कार्बन का परमाणु। तो कुल कितने हो गए? 5 हो गए। अब इतने में कितने हो जाएंगे? तो 5 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1.5 × 10⁻23। ठीक है। जल्दी से वीडियो रोक करके इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। लास्ट प्रश्न है, सबसे अंतिम प्रश्न है, 1 लीटर में 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। अब प्रश्न संख्या 13, पेज संख्या 48। 1 लीटर जल, 1 लीटर जल ब्रैकेट में दिया है 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम जल में, यानी जल की या H2O की मात्रा बराबर कितनी हो जाएगी? 1000 ग्राम, ठीक है। अब जल का क्या करेंगे? जल का अणुभार निकाल लेंगे। अब H का कितना परमाणु है? 2 है। परमाणु भार कितना होता है? 1 प्लस O का कितना है? 1 है। परमाणु भार कितना होता है? 16। तो बराबर क्या हो जाएगा? 18। अणुभार इसका कितना हो गया? 18 हो गया। अब मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार, ठीक है। तो ग्राम में भार कितना दिया है? 1000 बटे 18। भाग दे देते हैं जल्दी से। 18 पंचे 90, बे 10 हो गया 100, फिर 18 पंचे 90, 10 हो गया, दशमलव बड़ा है 0, 18 पंचे 90, इस तरह से 55.55। मोलों की संख्या आ गई 55.55। अब अणुओं की संख्या पूछ रहा है कि परमाणुओं की पूछ रहा है अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या बराबर, अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा कितना? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणे 6.022 और गुणे 10⁻23। मोलों की संख्या कितनी है? 55.55 गुणे 6.022 और गुणे 10⁻23। ठीक है। इसकी गुणा करेंगे। यदि हम इसकी गुणा करेंगे 55.55 गुणे 6.022, गुणा कर लेते हैं जल्दी से। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, 2 पंचे 10 1 11, 2 पंचे 10 1 11, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, 2 पंचे 10 10 1 11, 2 पंचे 10 1 11। फिर यही आ जाएगा 0 1 1 1 1, फिर 0 0 0, ठीक है। फिर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 33, फिर 6 पंचे 30 3 33, 6 पंचे 30 3 33, 0 1 2 2, 3 2 5 5 4 3 3, 3 2 5 के बाद दशमलव 2 2 4 1 5। अब ये हो जाएगा 334.522 गुणे 10⁻23। अब इस दशमलव को 2 स्थान इधर खिसकाएंगे तो 2 घात बढ़ जाएगी। 3.345 गुणे 10⁻25। ये हो गई अणुओं की संख्या।
ठीक है, बस सारे सवाल ख़त्म हो गए। अब इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।